रहेगा। नमस्कार। कौन बनेगा सांसद का हमारा कार्यक्रम जो है इस बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है और वहां से हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं कि कौन बनेगा सांसद। और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ के सिंहभूम की प्रबुद्ध जनता है और यहाँ के कई सारे लीडर हैं। यहाँ पर वे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आम जनता भी है, कई सारे ऐसे वोटर हैं जो कि पहली बार मतदान दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार 2019 का जो चुनावी घमासान है उसमें क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, किस तरह के प्रतिनिधि को चुन करके आप अपने सामने 17वीं लोकसभा में भेजने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र उसकी एक प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा। चलिए आपको प्रोफाइल दिखाता हूं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सिंहभूम लोकसभा सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यह सीट सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैली हुई है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के वोटरों का दबदबा है। इस सीट के अंतर्गत सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर 6 विधानसभा सीटें आते हैं। यह सभी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। शुरुआत में यह लोकसभा सीट झारखंड पार्टी का गढ़ था, लेकिन समय के साथ यहां कांग्रेस ने पांव पसारा और उसके प्रत्याशी कई बार जीते। इस सीट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुवा सांसद हैं। लक्ष्मण गिलुवा ही झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1957 से लेकर 1977 तक इस सीट पर झारखंड पार्टी का दबदबा रहा और उसके प्रत्याशी जीतते रहे। 1957 में शंभू चरण, 1962 में हरिचरण शॉ, 1967 में कोलाई बिरुआ, 1971 में मोरन सिंह पूर्थी और 1977 में बागुन सुब्रई जीते। 1980 में बागुन सुब्रई ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और उसके टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वह 1984 और 1989 का चुनाव भी जीते, यानी बागुन सुब्रई इस सीट से लगातार 4 बार सांसद बने। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कृष्णा मरांडी जीती। 1996 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला। बीजेपी के टिकट पर चित्रसेन सिंकू जीते। 1998 में कांग्रेस ने वापसी की और विजय सिंह शॉ जीते। 1999 में बीजेपी के टिकट पर लक्ष्मण गिलुवा जीतने में कामयाब हुए। एक बार फिर इस सीट से बागुन सुब्रई सांसद बने। 2004 में वह कांग्रेस के टिकट पर 5वीं बार संसद पहुंचे। 2009 में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधु कोड़ा जीते। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मण गिलुवा जीते। सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, कुर्मी, प्रधान, गोप, गौड़ समेत कई अनुसूचित जनजाति और ईसाई व मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुवा दूसरी बार सांसद बने। उन्होंने जेबीएससी की गीता कोड़ा को चुनाव हराया था। लक्ष्मण गिलुवा को 3,03,000 और गीता कोड़ा को 2,15,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के चित्रसेन सिंकू थे, उन्हें 1,11,000 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरई थे, उन्हें 35,000 वोट मिले थे। झारखंड के सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद बार बार बदली है। 2019 में जनता किसे सांसद चुनेगी, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 11 ब्यूरो रिपोर्ट। की धरती पर जो कि हृदय स्थल है चाईबासा, और वहां पर आप सभी का स्वागत है।
हमारे न्यूज़ 11 दर्शकों का स्वागत है। और कौन बनेगा सांसद जो हमारा सेगमेंट है, उसके तहत हम सिंहभूम लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ के तमाम जो प्रतिनिधि हैं और यहाँ की जो जागरूक जनता है, उनसे हम बातचीत करते हैं, पारापारी करके बात करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और तमाम लोगों से मैं यही कोशिश करूंगा कि सभी लोग अच्छी तरह से बातों को रखें, अपने मुद्दों को रखें, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके रखें और एक बेहतर सांसद कैसे आपका 17वीं लोकसभा में जाएगा, उसको आप लेकर के जिक्र करें हमारे साथ में, ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता है उनको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले में हम बात करेंगे, हमारे साथ में तो बीजेपी के भी कई सारे लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, जेएमएम के लीडर हैं, तमाम ऑपोजिशन, सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रबुद्ध जनता, उनके कार्यकर्ता भी हैं। कई सारे ऐसे वोटर हैं जो कि पहली बार इस बार मतदान करेंगे, तो जाहिर तौर पर उनके मन में कई तरह की बातें होंगी कि आखिर किस तरह का होगा। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, चूंकि यहाँ पर सांसद लक्ष्मण गिलुवा जो यहाँ के बीजेपी के सांसद हुआ करते अभी हैं, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। सर आप खड़ा होइए थोड़ा सा प्लीज। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश चंद्र नंदी। हाँ जी, दिनेश जी, ये जानना चाहेंगे 5 साल का कार्यकाल, उसके पहले भी मौका मिला है, क्या कुछ हुआ है? अगर विकास को देख के जाएंगे, कौन से ऐसे चीज हैं जो छूट गए हैं जिसके लिए और 5 साल आपको जनता मौका दे, या फिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ दावेदारी आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग चुनाव में जो 2019 का चुनाव हमारा जो है, सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा है। और जो आज हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ 70 साल हुआ। इन लंबे समय में किनकी सरकार थी सभी को हम लोग जानते हैं। और 2014 में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, देश का जो विकास का गति, विकास का काम काफ़ी रफ्तार से चला है। और जनताओं से हम फिर एक बार हम लोग मांग लेके जा रहे हैं 2019 में सबका साथ सबका विकास को लेकर के, कि 2019 में फिर से हमें मौका दे, ताकि जो अधूरा काम पड़ा हुआ देश में उसको हम पूरा करें। क्या कुछ कमियां क्या रह गई है जिसके लिए और एक चांस आपको जनता दे? कमी जैसे 5 साल का समय जो होता है वो काफ़ी समय नहीं होता है, कम होता है। इसलिए हमको जनता से जो मेरा अधूरा काम पड़ा हुआ है, आज सभी को जानते हैं कि हमारा देश में क्या दशा और दिशा था, जो अधूरा काम पड़ा हुआ उसको पूरा करने के लिए हम जनता के बीच में दोबारा फिर से देश में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग फिर से दोबारा बनाना चाहते हैं। यही साथ हम लोग अभी देश में फिर से निकले हैं चुनावी में। ठीक है, बैठिए, आपसे जवाब लेंगे। फिलहाल जिला अध्यक्ष ने, जिस तरह से बीजेपी का जिला अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पर कई सारे काम हुए हैं, लेकिन 5 साल का काम जो था ठीक कम होता है, एक मौका और उन्हें मिलना चाहिए। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। विपक्ष से हमारे पास में जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं। सर आप खड़ा होइए, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। आप पहले अपना नाम बताइए। भुवनेश्वर महतो। भुवनेश्वर जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि 5 साल का समय काफी कम होता है, कई कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन और 5 साल चाहिए, काफी कुछ, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को एक साथ जोड़ के आगे चलने की बात कर रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप विपक्ष हैं, लोकतंत्र में एक स्वच्छ विपक्ष भी होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। सही बात, धन्यवाद। ऐसा है कि जिस तरह से हमारे वर्तमान सांसद जी 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, फिर भी वो चाहते हैं कि 5 साल और चाहिए विकास के लिए। तो इस तरह उनके जो भी कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में यहाँ के इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासियों का जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक स्थापित विस्थापनशील योजना बरकरार है। और इसी सिंहभूम जिला से ही नहीं, पूरे झारखंड से लगभग 27,000 आदिवासी मूलवासियों को जंगल से विस्थापित करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। आज आदिवासियों का भूमि अधिग्रहण करने का कार्यक्रम ये सरकार चला रखी है। और यहाँ चाहे CNT SPT एक्ट में संशोधन की बात हो, चाहे मुंडा मंकी का हुकूकनामा या अधिकार छीनने की बात हो, तमाम इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, जो कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हित में नहीं है।
और ऐसी हालत में यदि पुनः 5 साल और दिया जाए तो इससे ये लगता है कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इस क्षेत्र से सदा सदा के लिए विस्थापित हो जाएंगे। इसीलिए विपक्ष महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आया है उस उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लोग विजय बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के द्वारा काम किया गया है उसमें पुनः संशोधन किया जा सके और यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सके। ठीक है, बैठिए बैठिए। गीता वाल्मीकि जी, आपसे सवाल करेंगे। आप यहाँ पर एकमात्र एक दिख रही हैं कि एक महिला नेत्री के रूप में दिख रही हैं, और भी कोई नहीं आया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्राथमिकता दूंगा। यहाँ पर पुरुष नेताओं की संख्या काफी अधिक है। यहाँ पर आदिवासी हितों की बात हो रही है, विस्थापन पलायन की बात हो रही है, जो कि शुरू से विपक्ष उठाता रहा है। किस रूप में इसको देखते हैं, क्या कुछ है ये? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव नहीं की है। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। ये हम जात पात का हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती है। हम सिर्फ जो अंतिम व्यक्ति जो गरीब है उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाए और गांव-गांव में विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार और हम कार्यकर्ता सभी लोग प्रयास करते हुए आ रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार में 5 साल गुजर चुकी है और 5 साल में बहुत सारे ऐसा योजना लागू हुई है और लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, और आने वाला भविष्य में भी हम लोग उस योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। जहां तक मूलवासी और आदिवासी, हम इस चीज पर नहीं मानते, क्योंकि हम सबको को लेकर के चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, यानी कि जात पात से ऊपर उठ करके हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, जिस तरह से वे हमारे बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक समाज का एक बड़ा वर्ग है, वो क्यों निराश है, आखिर वो क्यों इस तरह की बातों को उठाता है? मैं ये एक मिनट मैं आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं कि ये लाइव शो है। अगर यहाँ पर मैं अगर बॉक्स का अरेंजमेंट करूं, साउंड का अरेंजमेंट करूं, तो आवाज लाइव शो इसी तरह होता है। मैं वो जो बता रहा हूं उस सवाल को आप लोग से ही पूछूंगा, आप लोग के पास में भी आऊंगा। एक चीज बताइए, आप थोड़ा सा खड़ा होइए सर। अहम मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, मेरा नाम राजकुमार रजक है, मैं चाईबासा का हूं। 5 साल में सांसद का जो कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये गांधी मैदान है, ये टाउन के बीच में गांधी मैदान है। यहाँ की स्थिति अब देख लीजिए, लाइट नहीं है, लाइट के बस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं आप क्या स्थिति है। अभी देखिए, स्कूल में प्राइवेट जो स्कूल है, स्कूलों में वो जो पास करने के बाद उसको फिर एक्सटेंशन जो आगे 1 साल जाता है, उसमें अलग से पैसा लिया जाता है, री एडमिशन के नाम है ये चल रहा है। तो ये री एडमिशन क्या होता है भाई? 5वां साल बच्चा 6वां में गया, उसके री एडमिशन का उसको पैसा चाहिए, फीस चाहिए। ये गड़बड़ी सिस्टम, वहाँ सिस्टम गड़बड़ी है। क्षेत्र में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, शिक्षा का कोई विकास ही नहीं हुआ है। और दूसरा बात है कि यहाँ का जो बेरोजगार जो युवक है, जो पढ़ लिख के बेरोजगार है, जो घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। यहाँ के जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, तो जो पढ़ लिख के बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी चाहिए। बीजेपी की सरकार ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दूंगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद लाखों नौकरियां चली गई। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, नौकरी नहीं है। किसान पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, किसान भूखमरी की स्थिति है यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब, अब देखिए, जिससे शौचालय का निर्माण हुआ है, शौचालय में पानी नहीं है। वहां क्या है, गाय बकरी भेड़ सब बैठे उसके वो लोग पाल रहे हैं। तो शौचालय का जब निर्माण करना है तो पूरी व्यवस्था होना चाहिए। पानी की व्यवस्था उसमें होना चाहिए। शौचालय आपने बना दिया है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, स्कूल देख लीजिए, स्कूल की भी वो स्थिति है। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर नर्स नहीं है। यह क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज है शिक्षा और रोजगार। हाँ, ठीक है, ये मुद्दा शिक्षा और रोजगार, दो तरह के मामले यहाँ विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं और हम सत्ता पक्ष से पूछना चाहेंगे। आप बताइए सर, आप बताइए, एक रोजगार का मामला उठ रहा है और एक शिक्षा का मामला उठ रहा है, स्कूल विलय का भी मामला उठ रहा है, क्या कहेंगे? जहां तक शिक्षा की मामला है,
राज्य सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने जितने भी हैं स्कूल हैं, करीब उसमें 25% स्कूलों में बैठने के लिए बेंच और डेस्क लगा हुआ था और 2 साल के अंदर में सभी बेंच डेस्क लगा दिया। हर साल ड्रेस पूर्ति की जा रही है, गुणवत्ता वाले खाना दिया जा रहा है, हर तरह से बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि अच्छी से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा की बात है, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। और शिक्षा में जहां तक है कि एक कौशल विकास योजना शुरुआत हुआ है, जिसमें शिक्षित बच्चों को 1 लाख बच्चों को एक ही दिन में नौकरी दी गई। पूरा झारखंड इसको जानता है। स्थानीय नीति विगत झारखंड जब से बनी थी तब से स्थानीय नीति यहां लागू नहीं हुआ था। रघुवर दास सरकार ने एन क्रेन पकड़न स्थानीय नीति लागू किया, जिसके चलते अब यहाँ के बच्चों को, स्थानीय बच्चों को यहाँ नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो जाएगी। मतलब उपलब्ध हो रहा है। आप जी, उनकी उपलब्ध बातों को हो न रही है, करते हैं। जी। बैठिए बैठिए, हम बात करते हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि खदान है वो भी बंद हो गए हैं, कई बंदी के कगार में, कई तरह के तो वहाँ बेरोजगारी काफी बड़े पैमाने पर है। क्या कुछ? देखिए, खदानें तो बंद हुई है। देखिए, खदानें तो बंद हुई है, ये उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोषी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बंद हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माइनिंग जोन है, ये फॉरेस्ट कटता है, उसको हमको रोकना है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर माने आपका बेरोजगारी हुआ है तो सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया है, निरंतर रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक रोजगार और विकास एक देखिए प्रक्रिया है। अचानक 100 आदमी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। 100 को आज दीजिएगा, 10 लोग फिर खड़े हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब कि 5 साल में जितना हुआ अगला 5 साल और मौका दो तो उसमें फिर और अधिक मिलेगा। सतत ये तो प्रयास करते रहना है, क्योंकि कभी नहीं होगा। आज 10 रोजगार देंगे, कल 10 और खड़े होंगे। तो उस चीज को क्या है कि अगर हम दोबारा मौका देते हैं वाजपेयी मोदी जी सरकार को, लक्ष्मण गिलुआ जी को, तो जो काम इन्होंने किया, जैसे आज 4 ओवरब्रिज बन रहा है सिंहभूम जिले में, तो यही उम्मीद है कि और ज्यादा काम होगा। एक एक करके पारापारी आएंगे सबसे। एक चीज जो आपसे पूछना चाहते हैं, ये ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं कि चाईबासा में 4 ओवर ब्रिज बनेगा, तो ये कहाँ बन रहा है? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा बुद्धिजीवी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये जो भी सत्ता पक्ष वाले हैं, जो अभी मान्यों ने जो विकास की लंबी लंबी गाथाएं छोड़ी हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब विकास का आप इतना दावा कर रहे हैं तो आप वोट जो है वो विकास के नाम पे मांगिए। आप ये क्यों कह रहे हैं? अभी हमारे माननीय सांसद महोदय ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया है कि विपक्ष यानी कि महागठबंधन को वोट देने वाला पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। तो यदि आपने विकास किया तो क्या आप झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों को पाकिस्तानी सिद्ध करना चाहते हैं? 1 मिनट, इस पर हम जवाब ले रहे हैं। 1 मिनट, एक सवाल उभर करके आया है। मैं ये यहाँ पर जो सत्ता पक्ष पर हैं उनसे पूछते हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों यहाँ के सांसद थे, सांसद ने एक बयान दिया कि जो महागठबंधन को वोट देगा वो इसका मतलब माना जाएगा कि वो पाकिस्तान को वोट दे रहा है। इस तरह का एक बयान दिया उन्होंने। कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, समझे? तो एक चीज तो सबका साथ सबका विकास वाला कहां से बातचीत होती है भाई साहब? देखिए, चुनाव में बहुत सी बातें होती हैं और हर बात को अगर पकड़ के चले, कोई बोला पाकिस्तानी, कोई बोला बलूचिस्तानी, कोई बोलता अमेरिकन, इसलिए क्या है ना? अच्छा, तो क्या है कि लोग तो लोग बोलते हैं। हमको लगता है कि उस बात को नहीं पकड़ना चाहिए। जब आप बहुत लंबा भाषण देते हैं तो कुछ बातें निकल जाती है, लेकिन ये मानिए लोग शामिल हो गए। हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ हैं। सब चलता है, चुनाव में चलता है तो जीतते हैं, ये तो कैसे जीतेंगे? चलिए ठीक है, बैठिए बैठिए। एक चीज आया यहाँ पर कि सभी लोग। एक मिनट देखिए भैया ये पब्लिक है, ये डिबेट है। थोड़ा सा आप लोग, मैं सबसे आपके पास भी आऊंगा भाई, अभी 1.5 घंटे समय मैं आपके पास में आऊंगा। तो एक चीज आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि कार्यक्रम
तो ये पब्लिक डिबेट का कार्यक्रम है, न कि कोई राजनीतिक मंच है और कोई किसी तरह का नारेबाजी करे। एक चीज जो को आई कि इलेक्शन का समय है, इस तरह के बयान चलते हैं, लेकिन हम लोग सब साथ हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। कि अगर कोई कार्यकर्ता बयान देता है उसकी बातों पर नजरअंदाज किया जा सकता है। एक पद पर बैठा हुआ सांसद और दूसरे को समझा देंगे और वो हमारा बोले कि विपक्ष को वोट देने वाला पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है, तो क्या आदिवासियों मूलवासियों को पाकिस्तानी साबित कर रहे हैं आप? क्या जगह वो हमारी क्या जगन्नाथपुर मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में है, क्या वो लाहौर में है, क्या इस्लामाबाद में है कि सिंघभूम में है? चलिए यहाँ पर जितने लोग भी हैं सभी सिंहभूम की बात करने आए हैं और सबसे बड़ी चीज है कि काफी प्रबुद्ध जनता है। सभी का उद्देश्य एक ही है कि विकास होना है, सिंहभूम का विकास होना है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि आखिर आजादी के बाद से सिंहभूम का विकास क्यों नहीं हुआ और हुआ तो कहां तक हुआ? काहे कि अगर हम चाईबासा टाउन की अगर हम बात करते हैं, भाई साहब एक चीज आप बताइएगा, आपसे हम पूछते हैं, आप खड़ा हो जाइए, आप बहुत उतावले हैं आप बोलने के लिए, मैं आप ही को ही फिनिश पहले करता हूं। एक चीज आप बता दीजिए कि चाईबासा आपकी एज पहले कितना हुआ पहले बताइए? 45 हो गया है। निश्चित रूप से 15 साल के बाद में आदमी होश हवास रख लेता है जब मैट्रिक वगैरह पास करता है। तो आपने भी पास किया मैट्रिक। एक चीज बताइए कि पिछले 30-35 साल में चाईबासा जो था आपने देखा था और अभी के चाईबासा में, चूंकि मुख्यालय है पूरे कोल्हान का, अगर कहा जाए तो एकीकृत सिंहभूम का एक हर्ट है, हृदय स्थल है, कमिश्नरी है, तो यहाँ पर आप क्या कुछ देख रहे हैं चेंजेस? बताइए, मैं पकड़ा हूं, बताइए। देखिए चाईबासा शहर जो पिछले हम 20-25 साल का बात नहीं करेंगे, पिछले 4 साल का पहले का बात करेंगे या 5 साल का पहले। 2014 में जब हमारा गांव एक सुदूर गांव से हम लोग जब चाईबासा शहर आते थे तो पूरा कचरा शहर में भरा हुआ था। जब से भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का सरकार बना है, सबसे स्वच्छ भारत के तहत हर जगह साफ सफाई नजर आ रहा है। यही होता है विकास। और एक कहावत है कि दिन को उल्लू को नहीं दिखाई देता है, सूरज का क्या गलती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का सरकार, जो बीजेपी का सरकार विकास इतने कर रहा है, उसको महागठबंधन कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है जो 70 साल राज किया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या गलती है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद 5 साल में इतने विकास किए हैं तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को। उसमें कांग्रेस का देखना चाहिए कि 70 साल बनाम 5 साल, 70 साल बनाम 5 साल। एक चीज हम जानना चाहेंगे, 70 साल नहीं, मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा इसका प्रोफाइल मैं बता लेता हूं, चूंकि मैं होमवर्क थोड़ा करके आया हूं। मैं पूछता हूं, आपसे ही पूछूंगा, इनसे ही पूछूंगा, दोनों से पूछूंगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर 1957 से लेकर के 1971 तक, अगर 77 तक कहा जाए, बागुन सुम्बरी के काल तक यहां पर झारखंड पार्टी की सरकार थी। मैं गलत नहीं हूं? ठीक है। तो 5 टर्म वहां पर 57 से लेकर के 77 तक यहां पर झारखंड पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में फिर यहां पर कांग्रेस आई, पहली बार आई है, बागुन सुम्बरी बने थे यहां पर सांसद। तो 1900 अगर 57 से लेकर 77 की अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ा एक कार्यकाल होता है। ये लोग एक बात बोल रहे हैं कि 70 साल बनाम 5 साल, लेकिन 5 साल में जिस तरह से दावा किया जा रहा है उसको आप किस कसौटी में देखते हैं? बताइए, आप थोड़ा सा खड़ा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि 2014 में अपना मैनिफेस्टो में क्या क्या एजेंडा रखा था। इस चीज को आप अगर एक बार जो है पलट करके देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर में कौन सा घोषणा पत्र को आज पूरा किया गया ये अब दिखाई देगा। और इस जिला की हम बात करते हैं कि इस जिला में प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा पहल किया था कि जिस भी क्षेत्र में वहां का अगर हो तो डिस्ट्रिक्ट फंड ट्रस्ट बना करके उस क्षेत्र का विकास को जो है किया जाए। ये एक प्रावधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हम लोग पूछना चाहते हैं
कि हमारे इस जिला में कि आपका पिछले वित्तीय वर्ष में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट से 1200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा हमारे जिला को मिला है। तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जहां कहीं भी जो है योजना लिया जाएगा वो है प्रभावित क्षेत्र का योजना को लिया जाएगा। और है हम ये पूछना चाहते हैं कि ग्राम सभा में हम पूछना चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी को कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से आज इस जिला में जो भी काम चला है उसका ग्राम सभा का जो है कार्यवाही का प्रतिनिधित्व दे भारतीय जनता पार्टी का नेता कि कहा गया है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस जगह से जो है ये आपका मिनरल जो है आया जा कि उस जगह पर उसी जगह पर आप जो है ग्राम सभा का आयोजन करके उस योजना का चयन करिए। तो इस जिला में हम पूछना चाहते हैं, आज जो है आपका ये जो कुजू नदी पर मिनरल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो ट्रस्ट का पैसा से जो चटघाट बना है, हम चटघाट का कांग्रेसी विरोधी नहीं, हम भौतिक सत्यापन चाहते हैं कि यहाँ जो चटघाट जो बनाया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से उसका ग्राम सभा कहां पर हुआ था और उस ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है। मिली थी कि नहीं, आपका यही कहना, सहमति नहीं लिया गया था आपका कहने का। बैठिए सर, बैठिए। एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा अभी मैं बात कर रहा था, थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। एक चीज, नाराबाजी मत करिएगा प्लीज। देखिए आप लोग सब यहाँ के हैं, हम तो बाहर के हैं, आप लोग यहाँ के हैं। आपकी जिम्मेवारी है सभी लोगों की कि इसको कैसे हम और अच्छा करें, कितना बेहतर इसका विकास करें ताकि बड़े बड़े महानगरों से हमारा चाईबासा भी टक्कर ले सके। तो ये पूरी तरह का बात है। तो इसको लेकर के आप लोग सभी एक साथ हैं। और एक बार तो मैं बोलूंगा कि जो जिस तरह की बात है, चाईबासा की जनता काफी प्रबुद्ध है। और आप लोग सभी से एक बार मेरा निवेदन है कि चाईबासा की जनता, सिंहभूम की जनता के नाम पर एक बार जोरदार सभी लोग मिलकर के तालियां बजाएं कि हम सब एक हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी का मकसद यही है कि चाईबासा का विकास हो, सिंहभूम का विकास हो, मनोहरपुर का विकास हो, जगन्नाथपुर का विकास हो। यहां से सुदूर अगर देखा जाए मझगांव, खास करके एक चीज मैं और चाहता हूं कि जल्दी कोई न्यूज चैनल वाले भी चाईबासा बहुत कम ही आते होंगे, वो टाटा आकर के चले जाते होंगे और रांची आकर के चले जाते होंगे, धनबाद आकर के। लेकिन हमने एक प्रयास किया और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ में आगे भी मैं आऊंगा और आगे विधानसभा है उसमें भी मैं आऊंगा, विधानसभा वाइज भी घूमूंगा। लेकिन इससे पहले सभी से मैं बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं क्योंकि हमारा ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद में हमारी चर्चा जारी रहेगी। तमाम मुद्दे हैं, अभी बड़े मुद्दों पर हम फोकस नहीं किए हैं और मुद्दों पर आधारित बात होगी और लोगों की राय जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से कौन बनेगा सांसद सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का 17वीं लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता किसे जीत करके भेजती है, किसे चुन करके भेजती है, उस पर हम बातचीत करेंगे, मुद्दों पर आधारित बात करेंगे कि आखिर कौन होगा। आप लोग आप बैठो भाई साहब आप बैठो ना, आपका आवाज सुनना मैं आ रहा हूँ, मैं आवाज सुनने आ रहा, बैठो आप, बैठ जाओ आप बैठो आप बैठो। एक नारा नहीं मैं बात कर, एक मिनट चलो भाई साहब बैठो, मैं इधर आ गया हूँ, बैठो। आप लोग सबसे बात करो, कुछ नहीं होगा, बैठिए ना, अब बैठिए। क्या बताइए कि इस बार का आप सांसद कैसा चुनेंगे? सर हम लोग को ऐसा सांसद चाहिए
जो हम लोग को रोजगार दे, धन बिजनेस करने में इजी करवाए, हमको वैसा सांसद चाहिए। अभी सर हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग एक्चुअली छोटे गाड़ी जो स्मॉल व्हीकल होते हैं, जो 3 टन से नीचे की पासिंग होती है गवर्नमेंट का, सर गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू हुआ। पहले हम लोग क्वार्टरली या ईयरली टैक्स भरते थे, लेकिन गवर्नमेंट का एक नया नियम आया जिसके साथ हम लोग को 5 साल का टैक्स एक साथ देना पड़ रहा है, जिसमें से किसी का 22,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है। तो सर इसको देने में हम लोग असमर्थ, हम लोग छोटे बिजनेसमैन है, छोटा धंधा करते हैं। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को गवर्नमेंट जैसे पहले स्थिति था 3 महीना या 1 साल, हम लोग इसके लिए आवेदन कमिश्नर ऑफिस, मुख्यमंत्री जनसभा सब में दिए हैं। माल ढुलाई में दिक्कत हो रही है। बैठिए। एक्चुअली सर हम लोग छोटा बिजनेसमैन है, हम लोग को उतना पैसा देने नहीं सक रहे। छोटे मंझोले बिजनेस को बड़े पैसे देने में दिक्कत है। टैक्स चलिए क्वार्टरली होना चाहिए सर। ठीक है। हमारा यही आवेदन है सरकार से कि हम लोग की मांग को सुना जाए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन हुआ। चलिए मोहम्मद जी बैठिए। आप बताइए, आप यहाँ के वोटर हैं? कहाँ रहते हैं आप? यही गुटू साई में। गुटू साई में, चाईबासा में रहते हैं। शुरू से ही रहते आए हैं? शुरू से रहते हैं जी। किस तरह का सांसद चुनेंगे? क्या कुछ इस बार मुद्दे होंगे? क्या कुछ जेहन में चलेगा? मत तो बहुत गोपनीय होता है, लेकिन किस तरह के सांसद चुनेंगे? अभी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से विकास तो जितना भी हुआ है उसका जैसा विकास हमने पहले कभी नहीं देखा, और आगे भी मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बताइए किस तरह का चुनेंगे? मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कांग्रेस के पार्टियों से कि जब देश का चौकीदार है, चोर का नारा जब लगा रहे हैं लोग, तो जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनके ऊपर नेशनल। आप ये चाईबासा से जुड़ा मुद्दा नहीं है भाई साहब, आप अपने क्षेत्र का मुद्दा बताइए ना। वो छोड़ दीजिए, उसके लिए दिल्ली मुंबई में चैनल में बहुत हो रहा है। यहाँ का मुद्दा कौन है ये बताइए। आपके लिए क्या कुछ और होना चाहिए? क्या कुछ है कि आगे आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह का काम हो, तो वैसे लोग जाएं तो अच्छी बात है। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो मेडिकल कॉलेज का था। जो मेडिकल कॉलेज हमारा उद्घाटन हो गया, हमको लगता है कुछ ही दिनों में बनेगा। रेलवे ओवरब्रिज था, वो भी बन चुका है। और जो सुविधाएं हैं शिक्षा के और स्वास्थ्य में, उस पर काम कर रही है सरकार। और काफ़ी कुछ काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के और रघुवर दास जी की अगुवाई में, और आगे भी जब गवर्नमेंट आएगा तो भी ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है, बताइए आप किस तरह का सांसद चुनना चाहेंगे? हम कैसा आपका ऐसा सांसद हो जो की मूलभूत समस्याओं को दूर करे। ऐसा सांसद ना हो कि 5 साल जीते और गाड़ी में फुर आना जाना, वो नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या है जलापूर्ति की, पेयजल की व्यवस्था, सर्वप्रथम वो है। और दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, प्लांट जो लगने का था, उसके लिए जमीन है। कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। 5-5 साल अपना राज करके शांत हो जाते हैं। जी, जलापूर्ति योजना लोगों को मिलनी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट लगना था, उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। कोई भी अपना वाटर सीवरेज प्लांट कैसे यहाँ पर, ये कैसा है? अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो उस पर अभी आगे क्या कार्रवाई हुई है नहीं बता सकते, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं, 1 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट। जिलाध्यक्ष जी एक चीज बताइए, आप खड़ा होइए। यहाँ पर चाईबासा की जनता पूछ रही है कि शुद्ध पेयजल अभी तक नहीं मिलता है, वाटर सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर, क्या कुछ? जलापूर्ति योजना जो है चाईबासा को पूरा राज्य सरकार के द्वारा आवंटन दिया गया था। जलापूर्ति योजना का काम भी चल रही थी। शहर में हर वार्ड में पाइपलाइन भी बिछ रही थी। निवर्तमान अध्यक्ष जो नीला नाग थी, जो वर्तमान कांग्रेस की नेत्री है, मैं उससे ही पूछना चाहता हूं क्यों जलापूर्ति योजना ठप हो गया? क्योंकि राज्य ने पूरा पैसा दे चुका है और आज तक जलापूर्ति योजना जो काम चल रहा था अचानक बंद पड़ गया है। क्यों नहीं हो पाया आज तक? हम सवाल अब कर रहे हैं, ओपोजिशन से सवाल कर रहे हैं। जो कांग्रेस की नेत्री है, क्यों जलापूर्ति योजना चालू नहीं हुआ? कांग्रेस के आप जवाब दीजिए। तो ये क्या है? ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के फंड जाके फंस जाता है, सरकार पैसा दे दिया है? पहले आप ये जान लीजिए कि कुपोषण के मामले में पश्चिमी सिंहभूम भारत में प्रथम आ गया। हो गया नहीं, देखिए नहीं, जो देखिए सुनने की शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है तो सुने भी। आप अगर बोल रहे हैं तो सुने के। कुपोषण में पहला स्थान पे आ गए हैं। और आइए
मैं सीधा जानता हूं, स्वच्छ पेयजल मिलता है क्या लोगों को? स्वच्छ पेयजल मिलता है क्या लोगों को? किसको? यहाँ पर चाईबासा में ये आपका आप जो पूरे बात कर रहे हैं, ये पूरा बात संसदीय क्षेत्र का है। पूरा संसदीय क्षेत्र में लेकिन आप जो मुद्दा भी उठा रहे हैं वो नगर पालिका क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है। पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कीजिए, ना कि केवल एक एक मुद्दा का। ये नगर पालिका का है, नगर पालिका देखेगा। और एक मिनट, बात नगर पालिका की नहीं, सुनिए, आप देखिए, सब लोग देखिए कि हम लोगों ने सुना, शांतिपूर्वक सुना। आप हमारी बातों को सुनिए और उसको काट नहीं, उसके हम लोगों ने किसी में नहीं हस्तक्षेप नहीं किया, बात को सुना। कुपोषण में हम नंबर 1 में है। साक्षरता में 85% महिला निरक्षर है, 65% पुरुष निरक्षर है। न एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, पलायन मुद्दा है। इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? तीन मुद्दे हैं आपका, 3 मुद्दे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मुद्दा जो मैं ला रहा हूँ, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में ही भारतीय स्तर का मॉब लिंचिंग हुआ था। क्या हुआ उसमें? चलिए, 3 मुद्दे आप उठाए, बड़े बड़े 3 मुद्दे यहाँ पर उठ करके आए हैं। आप देख सकते हैं, एक रोजगार से जुड़ा हुआ है, कुपोषण से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता को लेकर के है, यहाँ पर पेयजल को लेकर के है। लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सब लोग छोटी छोटी अपने अपने बातें रखे। देखिए, सबका पास में आ रहा है। मैडम से भी लूंगा, मैडम का पास तो आऊंगा, मैडम को मैं बैठा। हाँ, मैं आऊंगा। आप लोग से पहले बात, आप ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। सर, हम बोलना चाह रहे हैं कि हम एक सैन्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम में हम लोग का जो देश का शहीद जवान जो हुआ करता था, बॉर्डर में जो लड़ाई किया करता था, जब पाकिस्तान का सेना आ करके मार करके गर्दन काट करके पाकिस्तान में ले जाता था, उस टाइम सेना में आदमी जाने के लिए डरता था। जब अब नरेंद्र मोदी जी का सरकार में अब घर में घुस रहा है। अभी चाईबासा का पूरा भारत का बच्चा सेना में जाने के लिए डरता नहीं है, पूरा खुलेआम जाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है, आप क्या बोल रहे हो, बताइए आप क्या बता। सर, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। कौन पार्टी क्या कर रही है उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को अपने घर में स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए, स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए। गीता जी, अब आप बताइए। यहाँ पर कई लोगों से मैं बातचीत की, सभी लोग कह रहे हैं कि स्वच्छ। एक मिनट भैया, एक मिनट। देखिए, आपका नेता देखिए, पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है, स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिलता है। अगर हम सारंडा की अगर हम बात करें, वहां पर अभी भी बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हैं, आंखें पीली दिखती है। 10-12 साल उम्र होते होते बेचारे लोग की तबीयत खराब हो जाती है, पेट जो है वो निकला रहता है, अस्वस्थ दिखते हैं। क्या कुछ हुआ है इसको लेकर के? तो बहुत बड़ा समस्या है। अभी एक सर्वे भी एक हुआ है, जिस तरह से अखबारों में आया है, यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम को काफी कम आंका गया है। अगर कहा जाए तो अंतिम पायदान में आंका गया। क्या कुछ है? पहले तो हम जल आपूर्ति से हम शुरू करेंगे। हम यहाँ पर 2008 से 2013 तक हम चाईबासा नगर पालिका का चेयरमैन रह चुके हैं, और उसी समय इस चाईबासा का जलापूर्ति योजना को हमने स्वीकृत किया था। यहाँ पे 40 करोड़ रुपया में 2013 में हम हार गए और कांग्रेस की नेत्री आ गई, और उसमें अभी तक उन्होंने पूरा पैसा निकासी, लेकिन अभी तक वो कहीं पर भी ना पाइप नजर आता है, ना कि पूरा पैसा इन लोगों ने बंदरबाद करके पूरा खत्म कर दिया है। दूसरा कुपोषण का बात है। कुपोषण के लिए सरकार, केंद्र सरकार, आज का सरकार से पैसा आती है और जागरूक अभियान भी चल रहा है। इसमें हम सभी को मिलकर के, जनता भी कुछ आगे आना पड़ेगा। ये कुपोषण का मतलब होता है ये बहुत बड़ा बीमारी है, और इसको क्या करना है कि सभी जनता भी आगे आना होगा, जनप्रतिनिधियों को, सरकार के साथ जनता को भी एक आंदोलन करना होगा, और इसमें पूरा गांव-गांव जाकर के ट्रेनिंग देना होगा, जागरूकता अभियान चलाना होगा, तभी हम कुपोषण को हम दूर कर सकते हैं। ये राजनीति करने से नहीं चलेगा, ये सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमें इस कुपोषण को दूर करना होगा। जहां तक साफ सफाई का बात है, आपने तो क्या होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू पकड़ करके उन्होंने झाड़ू लगाने का काम किया है, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इतना साल पूरा देश में पूरा कचरा से भरा हुआ था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद में आज पूरा
देश में हमारे जो हर जगह जगह साफ सफाई ऑफिसर से लेकर के जनता तक झाड़ू पकड़ रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हर जगह स्वच्छ और साफ सफाई नजर आ रहा है। और आने वाला भविष्य में भी हम आगे बढ़ेंगे और अनेकों चीज में यह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों से सवाल कीजिए। बैठिए, मैं इनसे भी कुछ बात कर लेता हूँ। आप लोग बैठिए, बैठिए। एक चीज नहीं, दस को उधर पूछे, इधर कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग इधर से इधर बैठे। हाँ, इधर पूछे। ऐसा नहीं होता। आप देखिए, मैं पारापारी करके बात कर रहा हूँ ना आप लोग से। आप लोग से बिना पूछ के बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, झारखंड में एक हम जनता है। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं भैया 4 उधर पूछूंगा तब ना 4 आऊंगा कि पारापारी जाऊंगा ना। आप इसी तरह का आप एक चीज बताइए। जिस तरह से अफसर खड़ा हुई है, जो जाने दीजिए, स्वच्छता को लेकर के बात हो रही है। स्वच्छता को लेकर के पश्चिमी सिंहभूम कुपोषण का शिकार, बहुत ज्यादा कुपोषण, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ पर आप काफी बुजुर्ग सीनियर लीडर। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, पश्चिम सिंहभूम जिला को ओडीएफ घोषित किया गया है, लेकिन पश्चिम सिंहभूम जिला में ही कई एक गांव ऐसा है जो आज भी शौच करने के लिए माताएं बहनें खेत के आड़ के नीचे या झाड़ी में शौच करने के लिए जाने के लिए मजबूर है। ये बहुत बड़ा शौचालय घोटाला है। यदि इसकी जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ स्वच्छता के नाम से शौचालय घोटाला किया गया है। अब पेयजल की जहां तक बात है, और जिस तरह से सत्तापक्ष के लोगों ने सवाल कर रहे हैं कि सारा चीज होने के बावजूद यहाँ पेयजल का काम रुका हुआ क्यों है। सरकार उनकी है, विपक्ष से सवाल करते हैं कि मैंने काम रुका हुआ क्यों है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार उनकी है, इसका मतलब सरकार फेल्योर है कि अपना काम नहीं करवा पा रही है, इसीलिए उनको ऐसे स्वतः ही मैंने त्याग पत्र दे देना चाहिए। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, पेयजल को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, कुपोषण को लेकर के। आप सर बताइए। कुपोषण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पेयजल, शुद्ध लोगों को पेयजल नहीं मिलता है, ठीक है। स्वास्थ्य की भी कमी है यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से है, साफ सफाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आप क्या देखते हैं इसको, किस तरह? जो असल मुद्दे हैं जिन विषय पर आपने बात कही अभी, उनको पीछे छोड़ दिया गया है और एक आर्टिफिशियल पैनिक यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। पेयजल की जो बात की जा रही है, अभी डीएमएफटी फंड में पूरे जिले में काम हो रहा है। डीएमएफटी फंड में क्या है कि ग्राम सभा सर्वे सर्वा है। ग्राम सभा से जब स्कीम आएंगी तभी आपको लेना है। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। स्कीम रांची से पहले बन के आ रहा, ग्राम सभा बाद में कराया जा रहा है। ग्राम सभा से नहीं लिया जा रहा है क्या? समय इतने लिया जा रहा है। पहले प्लानिंग बन जा रहा, बाद में ग्राम सभा को भेजा जा रहा कि भाई आप इसको पास कर दो। मेरा गांव है, मुझे क्या स्कीम लेना है तो मैं पहले तय करूंगा ना, कि सरकार पहले ही मुझे थोप देगी कि आप ये स्कीम ले लो। कुपोषण कितना बड़ा चैलेंज है? कुपोषण बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ दिन पहले एक अखबार में न्यूज आया था कि पूरे इंडिया में पश्चिम सिंहभूम 1 नंबर में है कुपोषण के मामले में। सबसे अहम बात यह है कि सरकार इस पे गंभीर नहीं है। टाटा स्टील के भरोसे जो उनका CSR प्रोग्राम चलता है, उनके भरोसे कुपोषण को मिटाने का एक प्रयास सरकार नहीं कर। सांसद ने, देखिए, सांसद जी ने पिछले 5 साल का जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, अगर उनको मार्किंग किया जाए तो 2/10 का मैं उनको मार्किंग करूंगा। बाकी आप समझ लीजिए क्या उन्होंने किया है। यहाँ का असल मुद्दा पलायन है, विस्थापन है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसके अलावा जो सरकार ने जो पिछले 1-2 वर्षों में जो स्थानीय नियोजन नीति बनाई है, यहाँ के लोग भावनात्मक रूप से सरकार के विरोध में हैं और इस बार इसका परिणाम दिखने को मिलेगा। महागठबंधन की भारी मतों से यहाँ जीत होगी। धन्यवाद। पलायन और विस्थापन कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ बताइए। बहुत गंभीर मुद्दा है और आजादी के बाद से इस कोल्हान प्रमंडल में विस्थापन और पलायन एक गंभीर मुद्दा बन के उभरा है और इस देश का, इस राज्य का बहुत बड़ी समस्या है। आज भी गरीबी यहाँ के चौखट पर दस्तक देता है और कोई भी सरकार रहे, किसी भी कांग्रेस का रहे या झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा, शोषण यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का लगातार जारी रहा। और संरक्षण के साथ में डीएमटी फंड यहाँ के लोगों के लिए, विकास के लिए चिन्हित किया गया और यहाँ पर महागठबंधन के 5 विधायक हैं
और डीएमटी फंड में 5 विधायक बैठता है और इस 5 विधायक का संरक्षण में डीएमटी फंड में लूट होता है, लेकिन 5 विधायक महागठबंधन का कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप तो दिल्ली के लिए भेज रहे हैं ना, दिल्ली के लिए भेज रहे हैं, पार्टी तो वही है ना, पार्टी तो महागठबंधन की आएगी। आज 72,000 की बात हो रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 72,000 में क्या बोल रहा है, इसको भी तो हमको सुनना होगा ना। कांग्रेस सरकार सिर्फ नहीं बनाने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है और घोषणा महागठबंधन की होनी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी को 72,000 बोलने से नहीं होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बोलना होगा, आरजेडी को भी बोलना होगा, तभी जनता विश्वास करेगी इस जुमलेबाजी को। 72,000 कोई ऐसे नहीं आ जाएगा किसी का घर में। आप एक चीज बताइए सर, आपका ही पास शांत रहो, वैसा नहीं नहीं नहीं। आप एक चीज बताओ, पलायन कितनी बड़ी मुद्दा, आप आगे आ जाओ। हमको तो राम मंदिर पूछना। आप आगे आ जाओ ना भैया, आप राम मंदिर में बोलोगे, चलिए बोल दो क्या है राम मंदिर। सबका घर बना, सब यहाँ स्टेज बना, राम मंदिर कब बनेगा? अभी भी और कोई सीट चाहिए कि नहीं? राम मंदिर कब बनेगा, इसका हमको जवाब चाहिए। पूछ रहे उधर से? हाँ, पूछ के आता हूँ। जिलाध्यक्ष जी एक चीज एक बात बताइए ना, ये मुद्दा मैं लास्ट में उठाना चाह रहा था, हर समय शो में लास्ट में उठाता हूँ। जनता पूछ रही है कि राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है सभी को जान रहे हैं, समय पर राम मंदिर बनना तय है और बनेगा ही राम मंदिर। आज नहीं कल देर सवेर राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा, एकदम बनेगा। फिर से एक बार आश्वासन, जय श्री राम बनेगा। फिर से एक बार आश्वासन, क्या है भैया? नहीं क्या है ये? ऐसे क्या होता भैया? मैं चल जाऊं मोड़ कर क्या? अब भैया आपके पास आ रहा हूँ यार, आप ही के लिए मैं उतना दूर से हूँ। बताओ क्या बात है, बताओ। आपका मेन सवाल था कि आपको इस बार कैसा संसद चाहिए। हाँ, बताइए आपका मेन मुद्दा चाहिए। हाँ, बताइए। देखिए, हम लोग का संसद ऐसा होना चाहिए जो वृद्धा को वृद्धा पेंशन मिले, ठीक है, विकलांगता को विकलांग आप ऐसा कीजिएगा तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे। जो बात क्लियर, हाँ बस, वृद्धा को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जो विकलांग आदमी है उसको उसका सुविधा मिलना चाहिए, जो गरीब है उसके लिए अन्न का सुविधा होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो सरकार है वो चीज दिखता है गरीबी में, जैसे कि हमारा जो प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना है, वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रहा है, विकलांगों को भी फैसिलिटीज मिल रही है सरकार की तरफ से। अभी की वर्तमान सरकार में ये सब दिख रहा है। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? हम यही बोलना चाह रहे हैं, आज इतने आदमी है, चाईबासा का सभी बासिंदा है, इतने बढ़िया लाइफ तरीके से चल रहा है। आज कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मंच से क्यों भाग गए? नहीं ठीक है, वो कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, किसका क्या काम, देखिए उसमें नहीं जानता। देखिए जो हम और एक चीज बोलना, उस पर मत जाइए, आप मुद्दों पर बात करें। ये विधानसभा नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कर रहा है कि सब कोई जानबे करता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे कोई भी योजना हो। आप एक चीज बताइए ना हमको, एक चीज बताइए, आपका नाम क्या है? संजय। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? हाँ, बीजेपी। चलिए ठीक है, समझ गए। अब आप बोलेंगे ये, चलिए आप बताइए, आपसे दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ भाई साहब क्या मुद्दे यहाँ पर क्या होंगे, बताइए ना। मेरा मुद्दा है यही कि मेरा सांसद गिलवा जी फिर वापस आना। चलिए आप बताइए क्या यहाँ के मुद्दे क्या होंगे, आप बताइए भाई साहब क्या मुद्दे यहाँ के होंगे। चाहता हूँ कि हर समय सबूत दो। आप मेरी बात पहुँचाओ। राहुल गांधी किसका लड़का है? राहुल गांधी किसका लड़का है? लेकिन ये इससे चाईबासा का मुद्दा दूर हो जाएगा। मुद्दे हम चाईबासा के नहीं, वो जो बोलता है ना कि सबूत दो। लेकिन चाईबासा के मुद्दे आप बताइए। चाईबासा में ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चाईबासा के मुद्दे क्या है, राष्ट्रवाद को लेकर के क्या होगा? भैया ऐसा है, फिरोज गांधी क्या था, मुस्लिम था। नहीं देखिए, भैया आप नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जातिगत टिप्पणी एक आदमी से नहीं चलता ना, एक आदमी से एक नहीं आप हाँ ठीक है, ये बताइए कि हमारा जो सांसद था वही चाहिए। आप बताइए क्या? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये हर सरकार का ये दायित्व होता है, लेकिन आज हम मोदी सरकार के रहते हुए अपना पूरा वर्ल्ड में सिर्फ मोदी सरकार का देन है जो हम सम्मान के साथ जीते हैं। मोदी सरकार आगे मोदी सरकार के कार्यकाल से बहुत कोई लोग यहाँ संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से और भी लोग हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। एक चीज आप बताइए कि
चलिए, एक तरफ तो बीजेपी वाले हैं, वो तो अपने पक्ष के बोलेंगे बात। मुख्य अगर मुद्दा बोला जाए कि किस तरह का इस बार सांसद होना चाहिए यहाँ पर, उनके कार्यकाल को देखते हुए पिछले बार का क्या कुछ होगा? आपने बहुत ही बेसिक सवाल उठाया है। ये जो सिंहभूम इलाका है देश का सबसे धनी खनिज के मामले में इलाका है, लेकिन हमारी ये विडंबना रही कि हम ऐसे सांसद को झेल रहे हैं जिनके अंदर योग्यता नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी, लेकिन हमारे सांसद महोदय और उनका जो मोदी जी का पूरा कुनबा है एक भी काम करने में सफल नहीं रहा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। अब छात्रों की बात ले लीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है। इस सिंहभूम जैसे गरीब इलाके में रोजगार पूरी तरह देने में फेल हो गए। आप बात करिए किसके बारे में? आप बात करिए उन गरीबों के बारे में जिनके खाते में बहुत कम पैसा रहता है। ये वही मोदी सरकार है जिसने 235 करोड़ रुपया बहुत ही गरीब जो कि खाता में अपना पैसा नहीं डाल सकता वैसे मिनिमम बैलेंस के नाम पर लूटने वाली यही मोदी सरकार है। और याद रखिए, एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट जो फॉर्म भरते थे उनको रेलवे का फॉर्म 900 अरब रुपया रेलवे आरआरबी के नाम पर फंड इकट्ठा करने का काम किया। ये अयोग्यता की पराकाष्ठा है। जो सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, वहां 7 रूम में 7 बच्चे पढ़ते हैं। इंतहा हो गई, हद हो गई अयोग्यता की। 12 मई का इंतजार सिंहभूम की जनता से कर रही है। ये इनकलाब होगा। हाँ, 12 मई को इतना वोट पड़ेगा कि योग्यता इनके घर में रह जाएगी। ये मुक्ति का दिन है 12 मई, पूरे लोग तैयार बैठे हुए हैं। भाजपा वाले बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, 3rd लाइन बनने के बाद ट्रेन जो चलाई जा रही, मालगाड़ी चल रही, महीनों से लोकल ट्रेनों को बंद किया गया है टाटा राउरकेला के बीच में। आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग भूखमरी के कगार पे है। और शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं ये लोग। आज विलय के नाम पे जो विद्यालयों को बंद कर दिया गया, आज ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे के क्या हाल है शिक्षा के, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज्वलंत समस्या आज जो रेल ठप बना दिया, मालगाड़ी चलने के लिए उसके पास उस ट्रैक में समय है, लेकिन जी स्कूल विलय वाला और जो लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया, महीनों से बंद है। टाटा राउरकेला के बीच में ट्रेनें, लोकल ट्रेन को बंद कर दी गई है। आखिर उसमें जनशताब्दी और जो आदर्श ग्राम के नाम पे, आदर्श पंचायत के नाम पे, हम गोलकेरा प्रखंड से आते हैं, हमारा एक पंचायत बीला पंचायत है, वहां आदर्श ग्राम के नाम पे कोई भी विकास नहीं होता है। आज बैठिए, एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल आपसे लेते हैं। नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं एक सवाल आपसे लेता हूँ। 1 मिनट। सारंडा, भैया लाइव चल रहा, वैसे नहीं होता ना, वैसे नहीं होता। सारंडा 1 मिनट भैया, 1 मिनट। सारंडा और पोड़ाहाट एक्शन प्लान पर्यटन स्थल में तब्दील करने की बात हो रही थी, बात उठाई गई है उधर आपके पास में। तो ये जो इसको डेवलप करने की बात थी, आज भी उसी तरह स्थिति है। मैं जाता हूँ सारंडा, पोड़ाहाट भी जाता हूँ, क्या कुछ हुआ? मैं कहना चाहता हूँ 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन हुआ करते थे आप जान रहे हैं? जयराम रमेश जी। उन्होंने सरंडा को पूरा लूट के खा गया है। सरंडा एक्शन प्लान के नाम से आज उसका जांच किया जाएगा तो सारा चीज खाता खुलेगा। सरंडा एक्शन प्लान, ठीक है, आपने कांग्रेस ने लूट के खा गया, उड़ा दिया, 2004 से 2014 तक। लेकिन आपने उसके बाद क्या किया? मैंने कहा, पहले शुरुआत में मैंने कहा कि हमें और 5 साल मौका चाहिए। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का जन्म 2014 में हुआ है। 5 साल में उन्होंने चलने सिखा है, उनको उड़ाना है अभी मोदी जी को, तो हमको और मौका चाहिए। हम देश के जनता से अपील किए हैं और देश के जनताओं से विश्वास है कि हमको 2019 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक सवाल है इधर से उठकर के आया है और इस सवाल का जवाब मैं यहां से लूंगा, लेकिन उसके पहले समय हो गया है
एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद में मिलते हैं। कई चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, कई सारे मुद्दे हैं। अभी हम लोगों ने 50% ही मुद्दों को टच किया है। चूंकि सिंहभूम जो है काफी पुराना ये धरती है और हृदय स्थल है कोल्हान का, तो यहाँ की समस्याओं को लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे और तमाम जो नए इस बार के वोटर हैं उनसे भी ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के बाद में आपका स्वागत है और एक बार फिर से सिंहभूम चाईबासा के गांधी मैदान से कौन बनेगा सांसद, इस पर हम बात करते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, लेकिन अब एक आम जनता से हम बात करते हैं। मैं कहूंगा मैं अपने कैमरामैन को कि एक बार आप आम जनता की ओर दिखाएं। एक एक आम जनता से जो कि एकदम चुप है, मैं उनके पास में पहुंच रहा हूं, साइलेंट है और बहुत सोच समझ करके उस दिन वो वोट देंगे, किसे वोट देंगे ये मैं नहीं जानता। एक चीज बताइए, मुद्दा एक बताइए, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा? मेरे लिए तो कोई मुद्दा नजर नहीं आता है अभी। सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे लिए सब चीज ठीक। आप बताइए क्या बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, है ना। विकास का यहाँ पर देख रहे हैं कि विकास का प्रगति जो 5 साल में हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 70 साल माइनस 5 साल यानी कि 65 है ना। 65 साल में 70 साल का कचरा को एक साथ में 5 साल में नहीं निकाला जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने जो भी कुछ किया है, मतलब एक और मौका मिलना चाहिए। चलिए आप बताइए क्या होगा मुद्दा? हमारा जो 70 साल बनाम 5 साल, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 70 साल में जो यूपी के सरकार ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। यूपी के सरकार ने वर्दी घोटाला से लेकर चीनी घोटाला और कतरा तक पी गया है। और सारा भ्रष्टाचारी के लोगों ने, आज भ्रष्टाचार के लोग जेल में हैं और कुछ लोग बेल में हैं। जो बाहर में है, जो बेल में है, जो भ्रष्टाचार लोग जो है वो सारे के सारे भ्रष्टाचार गठबंधन जो बना करके लड़ रहे हैं, उसका हार निश्चित है। और नरेंद्र मोदी जो यहाँ का सांसद होंगे और उस बीजेपी का सरकार बनने। ठीक है, आप बताइए मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हमको कुछ नहीं बोलना है। हम ये बोल रहे हैं, जो आदमी खेत में लेटरिन पैखाना करता था, जो आदमी को रहने का प्लास्टिक नहीं मिलता था, उनके लिए शौचालय बना दिया। उनके शौचालय ही नहीं, एक घर बन गया, ढलाई पक्का का मकान बन गया। आवास का बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंतर्गत शौचालय बन गया, घर बन गया, मकान बन गया, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मतलब काम हो गया, एक बार और मौका मिलना चाहिए। 100 में हम ये नहीं बोले 100%, 99% मिल गया। 1% नहीं मिला तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से नहीं मिला। ठीक है, आप बताइए। हमारा तो कहना ये है सर कि ये बिहार का टाइम से बहुत बड़ा जिला था, बिहार का समय से एकीकृत सिंहभूम था, तीनों बहुत बड़ा जिला था। इससे कटा आपका जमशेदपुर, इससे कटा आपका सरेकेला। देखा जाए तो वो दोनों विकास की ओर दौड़ रहा है। एक बार हमको चांस देखा जाए ये दोनों जिला विकास की ओर दौड़ रहा है, लेकिन हमारा चाईबासा जिला आज भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अगर उन दोनों अगर हो सके यहाँ के जितने भी नेता गणमान्य जो अब आने वाले हैं, अगर वो इस पे ध्यान देंगे ना, आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा होगा। आप बताइए। सर हम आम जनता हैं, हमें सरकार ने जो आप पहले वोट दिया है? हाँ, कितने बार वोट दिया? एक बार दिया। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? सर हमारा मुद्दा रहा है कि हम जवानों को सिर्फ रोजगार चाहिए। और जो आप क्या करते हो? जी ये स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट जी, आपको रोजगार चाहिए? जी सर। चलिए आप बताइए क्या रहेगा मुद्दा? सर हम बताना चाह रहे कि कांग्रेस, जी सर ठीक है, हम लोग को मोदी सरकार जो पब्लिक को दिया, देखिए सबसे पहले रहने के लिए घर दिया, रहने के लिए घर दिया तो उसमें आदमी खाना क्या खाएगा, उसके लिए राशन दे रहा है 1 रुपये किलो चावल पे, ठीक। उसके बाद वो बनाएगा किस पे, उसके लिए चूल्हा दिया सरकार ने। अगर वो शादी करता है उसके बाद उसके लिए शादी के लिए पूरा बंदोबस्त देता है, 51,000 रुपये भी व्यवस्था दे रहा है। उसके बाद अगर आपके वो प्रेग्नेंट होती है लेडीज, उसके लिए सरकार 6,000 रुपये दे रही है, जो बहुत सा गरीब आदमी खिला नहीं पाता। 1 मिनट रुके। हाँ, तो वो क्या होता है, लेडीज वो भरपूर खाना नहीं खा सकती थी, खिला नहीं पाती थी वो फैमिली को अपना, तो उसको लिए सरकार 6,000 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद सुनिए सर, अभी काटिएगा मत। उसके बाद सर वो क्या कर रहा है, आपको दिया, वो आप खाना खाइएगा तो शौच जाइएगा, शौच बाहर जब जाते थे उसके लिए भी दिक्कत होती थी। शौचालय दिया। आप बताइए सर, उसके बाद सुनिए, उसके बाद लंबा समय नहीं, बहुत कोई उजाला योजना के लिए लाइट भी दिया। और सरकार आदमी क्या देगा, या अगर बाकी जो बचा उसके देन है कि कांग्रेस का देन है? अगर कांग्रेस चाहती तो वो भी मिलता। बढ़िया है, चलिए बढ़िया है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, पढ़ाई करते हैं
आप इस बार कौन से मुद्दों को ध्यान से दे करके, चूंकि बहुत शांत दिमाग से आदमी 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजता है, इस बार भी 17वीं लोकसभा में आप लोग भेजेंगे यहाँ से, क्या कुछ इस बार रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता है जी। हमें कोई 15 लाख नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोग के पास रोजगार नहीं है। ऐसा कोई नेता है जो रोजगार दे सके, उसको हम लोग वोट देंगे, गृहस्थी जीवन को अपना संभाल सके। आप बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा सवाल और मेरी बात किसी धर्म विशेष पर नहीं है। हम जय श्री राम भी कहते हैं और अल्लाह अकबर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जय श्री राम। गंगा जमुना जी भी है देश ठीक है। में, चलिए बढ़िया। बात यहाँ पर यह उठता है कि मॉब लिंचिंग ये ऐसा नॉन है जिसको हम पहले कभी नहीं सुने थे। ये 5 साल, विगत 5 साल में जो है सब बहुत सारा मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी, वो सुने। और किस किस मुद्दे पर सुने? आपका एक दलित के साथ हुआ हमला, मुसलमानों के साथ हुआ। मुसलमानों के साथ क्यों हुआ? ये मुद्दा है सर, मेरा बात पूरा कंप्लीट करने दीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक, बात होता है यहाँ पर ये सोच के कि मुस्लिम है गाय खाता है। नहीं देखिए सर, पहले बात कंप्लीट कर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आप मेरा बात सुनिए ना। बात अगर आस्था की होती, बात अगर आस्था की होती तो पूरा दुनिया में रेड किल बंद होता है। ठीक है, बस नहीं कहना चाहता हूँ कि बस ऐसा सांसद मिले हमको, चाहे वो बीजेपी की आए, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चले, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे जम्मू का किसी की भी आए। ठीक है, वातावरण जो है देश का, वातावरण जो है देश का वो खराब नहीं हो, जो माहौल है। बढ़िया सवाल। आप बताइए। नहीं, 1 मिनट आप बताइए। सर, मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आप संसद बनने के बाद संसद में जाते हैं और वहां जाके हल्ला करके हमारे पैसे को बर्बाद करते हैं, रोज का खर्चा जो है। क्या अपने मैनिफेस्टो में इस बात को आप शामिल करेंगे कि हम संसद में जाने के बाद, सांसद बनने के बाद एक दिन भी वहाँ हंगामा, जो आप महात्मा गांधी या किसी की बात करके आप कहते हैं वो हमारे आदर्श हैं, तो उस आदर्श को लेते हुए आप संसद की गरिमा या संसद की गरिमा दोनों को बनाए रखते हुए देश को एक अच्छा माने आप कानून बनाने, नीति बनाने में सबों का चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के पहलू है। सर कंटेंट बोलिए। ठीक है, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, युवाओं के लिए भी काफी रोजगार के लिए कार्य किए हैं। वो कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आज नौकरी मिल रही है, स्किल डेवलपमेंट के युवाओं को नौकरी मिल रही है। यहाँ से भी हमारे यहाँ पश्चिमी सिंहभूम के भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कौशल विकास केंद्र खुला हुआ है, उससे उन युवाओं को शिक्षित होकर के उनको उनकी रोजगार मिल रही है। इसलिए मैं युवाओं को बोलना चाहता हूं कि अपना जो बहुमूल्य वोट है वो देश के पक्ष में रखें और नरेंद्र मोदी को दे वोट। और आपको जानकारी नहीं है तो कौशल विकास योजना के तहत आप लोगों को रोजगार भी मिलेगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? हम यही बोलना चाह रहे थे कि जैसे एक ही लाइन बोल रहे हैं, जैसे अभी जो 5 लाख का जो नरेंद्र मोदी का योजना चल रहा है, जैसे कोई एक गरीब आदमी का मुद्दा क्या बताइए ना, यहाँ उसका क्या, उस योजना यहाँ पर मिला है? चाईबासा का मिला यहाँ पर। हाँ, यहाँ नरेंद्र मोदी का भरपूर योजना का लाभ मिला तो हो गया। और इसमें ये एक चीज बताइए, आप खड़ा हुए तो आप लोग सही बात। अभी लास्ट फाइनली मैं सभी के पास आ रहा हूँ, गीता जी सबका पास में आऊंगा, सबका पास। आप बताइए, आप 1 मिनट क्या बता रहे हैं, बताइए। ये सरकार जो चाह रही है कि भारत जो है नशा मुक्त भारत बने, लेकिन यही झारखंड में हमारे जिले में दारू की दुकान चलाने वाला यही सरकार है। युवाओं को और विद्यार्थियों को दलदल में धकेलने वाला नशा में यही सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं जो कि इस दलदल में धकेलने वाला ये सरकार इस विद्यार्थी को और युवाओं को बचाने का क्या काम कर रही है, जो दारू की दुकान में दारू बेचा जा रहा है। नशा उन्मूलन की बात कर रहे हैं आप बताइए। हम प्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं कि आज 5 साल से गिलुआ जी सरकार में है और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज तक झारखंड जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, आज तक विकास क्यों नहीं हो पा रही है? चाहे यहाँ के लोकल हैं, विधायक सांसद हैं और प्रतिनिधि भी हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, फिर भी पश्चिमी सिंहभूम की विकास जो है आज तक नहीं हुआ। अन्ना होगा जी। आप बताइए सर, आप बताइए। मैं 5 किलोमीटर दूर गांव से आया हूँ। कहाँ से आए आप? कौन गांव? पंचो गांव से आया हूँ। कहाँ है वो? ये यहाँ से साउथ, ये पश्चिम में नरसंडा के आगे 5 किलोमीटर। ठीक है, बताइए सर। हमारी मेन समस्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या है कि यहाँ पर पीने का पानी की समस्या है। अधिकतर हैंडपंप
ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका मरम्मत का कोई ध्यान नहीं है। प्रचार प्रसार की गाड़ियां बहुत घूम रही है सरकार की, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है कि वहां रिपेयर करता रहे। ये एक गांव का उदाहरण है, ऐसा बहुत सारा गांव है जहां पानी की समस्या है। पानी पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। ये टाउन को देख करके आप मत चलिए। और ये लोग निराश लोग किसको वोट करेंगे, क्या वोट करेंगे, ये मैं नहीं बोलता, लेकिन ये निर्णायक अपने आप बन रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस बार मत जी चलिए ठीक है। अब आप बताइए, आप लोग में से कौन नहीं बोले थे, बताइए कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान बताइए, कौन नहीं बोले थे, एक चीज बात बताइए। आप लोग तैयार है, फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप बताओ, खड़ा हो, 1 मिनट, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। हाँ बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, बताइए। इस बार जो मुद्दा है हमारा देश सिंभू जिला और ये क्षेत्र का जो विकास होना है वो अच्छी तरह होना चाहिए, और ऐसा हम लोग को नेता चाहिए जो दोनों को चाहिए नहीं। बैठिए, अब आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ ना आपके पास में। हाँ एक मिनट, आप बताइए क्या मैं नया चीज बताता हूँ जो अभी किसी ने नहीं बताया। हाँ ठीक है, बताइए। 60 साल में इस क्षेत्र के लोगों को कलकत्ता जाने की ट्रेन नहीं थी। अच्छा, किसने दिलाया? लक्ष्मण गिलुआ जी ने। यहाँ से पुरी जाने का ट्रेन नहीं था, किसने दिलवाया? वर्तमान लक्ष्मण गिलुआ जी ने। यहाँ से राउरकेला जाने को ट्रेन नहीं था, किसने दिलवाया? लक्ष्मण गिलुआ जी ने। विशाखापट्टनम जाने का ट्रेन नहीं था, किसने दिलवाया? वर्तमान लक्ष्मण गिलुआ जी ने। इतना काम किया कर चुके हैं। रेल यातायात में बढ़ोतरी हुई है, रेल में इतनी बढ़ोतरी हुई है, अभी 3rd लाइन कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन एक सवाल उधर से आया सर जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 3rd लाइन का जो काम चल रहा था उसमें क्या है कि कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। आपको बता 3rd लाइन नहीं 4th लाइन का भी काम चालू है। मैं तो रेलवे स्टेशन के बगल में रहता हूँ। 3rd लाइन नहीं, यहाँ 4th लाइन भी बन रही है, और 3rd लाइन के काम में जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके चलते अड़चन आ रही है, और 3rd लाइन चालू हो जाएगी तो यहाँ से इतनी ट्रेनें हो जाएगी कि टाटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेल यातायात में कई सारा था। आप क्या जवाब एक आदमी कोई दीजिए, एक आदमी कोई दीजिए। एक मिनट, आप कहाँ से हो? पब्लिक है आप, लोकल। आप ये बताओ कि अभी यहाँ पर ये जिस तरह से कहा है नेता ने यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहते हो? कई सारी ट्रेनें चली है। सही बात है। पहले अभी हम लोग को जमशेदपुर जाने के लिए एक ट्रेन थी, अभी हम लोग को 2-3 ट्रेन मिल जा रहा है। पूरी के लिए मिल जा रहा है, विशाखापट्टनम के लिए मिल जा रहा है। चाईबासा स्टेशन का थोड़ा विस्तार हुआ, सब जगह सुपर स्टेशन बन, सब जगह ओवर ब्रिज वगैरह देख लीजिए, स्टेशन का साफ सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, स्टेशन बन गई है, सफाई सुथरा सब कुछ है। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप बताइए, आप आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ट्रेन का बारे तो बहुत बोले, बहुत ट्रेन चलवाए सांसद जी ऐसे किए हैं। हमारे यहाँ के स्टेशन है सोनुआ, जहाँ बरसों से एलएफपी एक्सप्रेस और उत्कल एक्सप्रेस की ठहराव की मांग की जा रही है, पर इसके लिए सांसद जी को वहाँ के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करके बहुत बार डिमांड दिया इसका, आज तक उसका स्टॉपेज नहीं हुआ है। जवाब ले लें। हाँ, आज तक उसका स्टॉपेज नहीं हुआ है। ये सर आप एक चीज बताइए, सोनुआ स्टेशन पर एलएफपी एक्सप्रेस कई ट्रेन की वर्षों पुरानी मांगे बोल रहे हैं लोग, उसमें क्या हुआ? नहीं, एक मिनट आप मत बोलो भैया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपके नेता है। सारा प्रक्रिया में चल रही है। माननीय सांसद जी ने वहाँ सभी ट्रेनों को, जो एलएफपी का जैसा अभी बात उठा, सभी ट्रेनों को रुकवाने के लिए उन्होंने मांग रखा है और प्रोसेस में चल रहा है। इस बीच में अभी चुनाव आ गया, तो अब चुनाव बीच में तो हो नहीं सकता है, मतलब उम्मीद की जानी चाहिए कि के बाद जो है वहाँ सोनुआ में सारी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगी, एलएफपी भी रुकेगी। चलिए, बढ़िया है, ठीक है। कुछ लोगों से और सवाल करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, एक मिनट, आप बताइए, आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? पेट्रोल पंप है मेरा। एक व्यवसायी होने के नाते सरकार की ओर से चाहे जीएसटी हो, कई सारे मुद्दे हैं इस तरह के, उससे आपको फायदा हुआ? जीएसटी सबसे अच्छा काम था बीजेपी सरकार का, जो हम व्यापारी को कोई इसमें हानि नहीं है। और जिस दिन जीएसटी लगा सबसे ज्यादा खुशी में हुआ था, हम व्यापारी सब हुए थे। जो व्यापारी जीएसटी के बारे में नहीं जानता है वही व्यापारी बोलेगा कि जीएसटी खराब है। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जो 70 साल का कई व्यवसायी ऐसे हैं
हैं कि काफी पेचीदा सिस्टम है, क्या है ये? नहीं, सिस्टम जो नहीं जान रहे इसलिए पेचीदा है। इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता। हाँ, सिस्टम जो नहीं जान रहा वो पेचीदा है। अगर सिस्टम आए तो एकदम इजी है। ठीक है, एक ओवरऑल सवाल लेंगे। एक बात और, जो सरकार 70 साल में कुछ नहीं कर पाई वो 5 साल का हिसाब मांग रही है। राहुल गांधी बोलता है कि 1-1 किलो का आलू हम उगाएंगे, तो 1-1 किलो का आलू होता है क्या? चलिए ठीक है, एक सवाल अंतिम सवाल है। चूंकि मेरे पास में 5 से 10 मिनट बचे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सवाल का उभर करके अभी आया है कि एकीकृत सिंहभूम था जब ये 90 के दशक में, और उसके बाद में इसका 3 पार्ट हुआ, और 3 पार्ट होने के बाद में पूर्वी सिंहभूम बना, सरायकेला खरसावां जिला बना, और उसके बाद में पश्चिमी सिंहभूम बना, जिसे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमने भी घूम करके देखा है और लोगों से भी कई तरह से बातचीत हुई, उन लोगों ने भी कहा है कि जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम जिस तरह से तरक्की किया है, या सरायकेला खरसावां जिस तरह से तरक्की किया है, उससे अगर हम तुलना करें पश्चिमी सिंहभूम को, तो ये बताइए कि पश्चिमी सिंहभूम को कहां पाते हैं? आप बताइए गीता जी। सर, अभी जो पश्चिमी सिंहभूम है पहले की अपेक्षा से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे अनेकों जो भी जिस क्षेत्र में है जो विकास से संबंधित है। जहां तक कांग्रेसियों ने ये कह रहे हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी चोर है, हम ये कहने चाहते हैं जिस समय से यूपीए सरकार था, कांग्रेस सरकार थे, तीनों डिस्ट्रिक्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। चलो नरेंद्र मोदी को जो बोल रहा हूँ नेशनल जाने दीजिए, इसमें पहले हाँ, तो यहाँ तो पहले की अपेक्षा से जो हमारे केंद्र में और राज्य में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो मूलभूत संरचना, जो आम जनता का जरूरत, जो गरीबी दीन दुखी गरीब का उनका सारा स्थिति को, वास्तु स्थिति को समझ करके हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार भी आम जनताओं के साथ में बैठक करके इस झारखंड का ब्लूप्रिंट तैयार करके और यहाँ पर उन जनताओं के साथ में मिल करके बजट तैयार करके बजट पारित किया है असेंबली में, और उसके बाद में यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रहा है। और सभी के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी राज्य में भी दोनों पारदर्शिता चाहती है, चूंकि हमको जनता ने विश्वास के साथ में वोट दिया था, और इस विश्वास में हम खड़ा उतरने के लिए पारदर्शिता के साथ में हम डेवलपमेंट का काम हमारी सरकार ने कर रही है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ गीता जी कि 1 मिनट आ रहा हूँ, उसका जवाब लूंगा, आ रहा हूँ जवाब लूंगा। एक चीज गीता जी पूछना चाह रहा हूँ। मेरा सारंडा किए हुए, 1 मिनट सर, सारंडा किए हुए मेरा 12-14 साल हो गया है। मैं गया था जब बहुत बड़ी बालिबा घटना क्या हुई थी उस समय, बाबूलाल मरांडी से सीएम। उस समय में मैंने एक चीज देखा था वहां पर कि बच्चे जो थे वो अभी भी तालाब में जाकर के नहा रहे हैं। चांपाकल गांव का था, मुझे कुछ प्यास लगी थी, वहां पर चांपाकल में पानी नहीं था। अभी क्या कुछ स्थिति है? आपकी पार्टी ने वहां क्या कुछ किया? देखिए, हमारी सरकार ने सबसे पहले तो यहाँ पर उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले पंचायत चुनाव करवाया। हर मोहल्ला में वार्ड पार्षद से लेकर के पंचायत समिति सदस्य के मुखिया से लेकर के जिला सदस्य तक बनाया है, और उनका माध्यम से वहां से जो आवाज आती है हमारे जिला परिषद में, और वहां पर बैठ करके उस जिला तक उनके माध्यम से हमारी सरकार ने पैसा दे करके वहां तक जलापूर्तियों को, चापाकलों को सही कराने का, बिजली को सही करने के लिए। पहले आपने देखा होगा कि कहीं हर जगह अंधेरा ही अंधेरा लगता था, लेकिन अभी जंगल में भी जाइएगा तो बिजली नजर आती है। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो राजी कैसा है यहाँ पर? सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार के समय में कांग्रेस यहाँ पर अगर संसदीय क्षेत्र यहाँ पर अभी हम जो महिलाएं हैं हम काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम 12 बजे रात को भी हम अकेले भी देखिए बहुत सारा ऐसा समस्या आती है सदर हॉस्पिटल में, हम अकेला अपना घर से, चूंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, हम अकेला आते हैं और कोई बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सुरक्षित है। और आने वाला भविष्य में भी हमारी सरकार महिलाओं पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है एक क्षेत्र में, और वो सुरक्षित है और रहेंगे। हिंदी, संथाली और हो बहुल क्षेत्र है ये। यहाँ एक चीज जानना चाहेंगे, अंधविश्वास यहाँ पर बहुत गहरी जड़ है उसको लेकर के किस तरह के अवेयरनेस सरकार यहाँ पर आपके सांसद या फिर केंद्र सरकार ने किया है? अंधविश्वास को लेकर के एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थानों के माध्यम से और समाज सेवियों के माध्यम से हर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रही है। और ये जो अंधविश्वास है, ये हम सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सभी के साथ में इस जड़ को मिटाने के लिए जन आंदोलन चलाने की जरूरत है, ताकि ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो सके। ठीक है, एक जवाब इनका कोई एक जवाब दीजिए। नहीं, कोई एक जवाब दीजिए इनका। आप देखिए वो उधर इशारा कर रहे हैं, कोई एक आप भी खड़ा हो यार, छोटा दीजिए जवाब।
आप बताइए बताइए बताइए, दो लाइनें बताइए जल्दी। हाँ एकदम। सबसे पहले तो यहाँ जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है केवल एग्जाम ले रही है और रिजल्ट पढ़ाई शून्य। नंबर 2 ITI जो कि अनडिवाइडेड बिहार में नंबर 1 था वो खत्म। सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पूरी एशिया में था वो कोलैप्स कर गया। यहाँ एजुकेशन के मामले में पूरे जितने भी दलगत भावना से ऊपर उठ के आए। और सबसे पहली बात है कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन को यहाँ पे ठीक करने के लिए जो कि अभी तक नहीं हुआ। एक लाइन में बोलिए। एकदम एकदम। आर्टिकल 44 ये बोलता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है विशेष व्यवस्था करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, यहाँ MP भाजपा के, लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे। शिक्षा की ये स्थिति है कि यहाँ पर मौलिक सुविधा नहीं है। आदमी गवर्नमेंट स्कूल खोलता है, आप स्कूल को बंद करवा रहे हैं। अब रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट देंगे। अभी जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, कई साल पर हमने बातचीत की यहाँ पर, और कई लोगों ने, सत्ता पक्ष के अलग दावे हैं, प्रतिपक्ष के अलग दावे हैं, और वोटर जो है वो खामोश है और दोनों पक्ष की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेंगे और एक बेहतर सांसद जो है उसको 17वीं लोकसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक रिपोर्ट जो है संसदीय काल का, उसको मैं दिखाता हूं। एक रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट जिस तरह से है, अगर बिजली दिया जाएगा तो औसत है यहाँ पर बिजली, और बिजली औसत है। इसके अलावा अगर कहा जाए शिक्षा दिया जाए तो वो भी औसत है। पानी है, पानी पूरी तरह से फेल बताई जा रही है यहाँ पर। और अगर स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर फेल है, करीब नहीं के बराबर है। रोजगार है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर फेल बताया जा रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सड़क जो है वो औसत में गिनती हो रहा है यहाँ पर, यहाँ की सड़कें जो है औसत है, और भी कई कुछ काम इस पर किया जाना है। स्वास्थ्य जो है वो फेल है, सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से देखा जाता है। और शिक्षा जो है औसत है, चूंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुल गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे शिक्षा का जो ग्राफ है और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो तमाम ये जो सिंहभूम क्षेत्र की जो जनता थी, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। यहाँ के तमाम नेता थे, सत्ता पक्ष के थे, विपक्ष के थे, तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए नेता थे। उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और तमाम जो मुद्दे थे उस पर अपनी खुल करके अपनी राय रखी हैं। और यहाँ भी 12 मई को चुनाव होना है। 23 मई को पूरे देश भर में जिस तरह से परिणाम आएंगे तो यहाँ के भी परिणाम सामने आएंगे। उसके बाद में ये पर्दा जो है वो हटेगा कि आखिर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कौन होगा यहाँ का सांसद जो कि 17वीं लोकसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए आपको फिर कहीं और लिए चलेंगे। कौन बनेगा सांसद अपने सेगमेंट में। आज के लिए गांधी मैदान से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।